देखिए गाइस, अगर आप पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट हो और काफी टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और सिलेक्शन का वेट कर रहे हो, तो भाई आपके लिए गुड न्यूज यह है कि इस बार आपका वेट खत्म होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार रेलवे एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मेरी बात आप नोट करके चलिए। जी हाँ दोस्तों, जो इस बार रेलवे एनटीपीसी की 8050 वैकेंसीज आ रही है, जिसके फॉर्म 21 और 28 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, इसी वैकेंसी में आपका इस बार 100% सिलेक्शन होगा। बहुत इंतजार कर लिया सिलेक्शन का, बहुत पढ़ लिए, लेकिन इस बार फाइनल है, गारंटेडली आप सिलेक्शन लेके जाओगे। बस फॉर्म भरने की देरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होने की जरूरत है, एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी की जरूरत है। एवरेज प्रिपरेशन के साथ भी इस बार आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि गाइस इस बार रेलवे एनटीपीसी की भर्ती के साथ कुछ ऐसा ही स्पेशल संयोग बन रहा है। संयोग एस्ट्रोलॉजी नहीं, कोई मैं ज्योतिष विज्ञान के बारे में यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। इस बार कुछ नंबर्स और एनालिसिस का खेल है। पूरा एनालिसिस, पूरा डेटा आपके सामने खोल के रखने वाला हूं, जिसको समझने के बाद आप खुद बोल रहे होंगे कि यार यहां तक तो हमने सोचा ही नहीं था, यहां तक तो हमारा दिमाग गया ही नहीं, और किसी भी बड़े से बड़े टीचर ने इस बारे में तो बात करी नहीं। क्योंकि दोस्तों यही वो बारीक बारीक चीजें होती हैं जो कि आपको चुटकियों में सिलेक्शन दिला देती है। बस आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा और इस चीज का बेनिफिट आपको उठाना पड़ेगा। इस बार जो संयोग बन रहा है ना, वो मेरे हिसाब से ना तो कभी पिछले 10 सालों में बना और ना ही आने वाले 10 सालों में बनने वाला है। ये पहला और आखिरी मौका है आपके लिए, इसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। पूरा एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आपको इसी साल एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए रेलवे में, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं जिन लोग को नहीं पता। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बड़ा छोटा एग्जाम हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का हो, और जीएस आपके आड़े आ रही है, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसको आप तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। इस ई बुक के अंदर डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जीएस के 1 लाइनर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस ई बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस ई बुक को सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे हर एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है गाइस। तो चलिए अब कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, एडवांस चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, एनालिसिस को आगे देखेंगे। क्लियर है? पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। पहली चीज, पहला दावा जो मैं कर रहा हूं कि इस बार रेलवे एनटीपीसी में कंपटीशन सबसे कम रहने वाला है। इतना कम कंपटीशन रहेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम कंपटीशन रहने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। केवल कंपटीशन नहीं, और भी काफी सारी चीजें आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कंपटीशन तो इस एनालिसिस का जस्ट एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए गाइस, कंपटीशन कम रहने का सबसे बड़ा रीजन, रेलवे एनटीपीसी 2024 वाली जो वैकेंसी निकली थी, टोटल कितनी वैकेंसी थी पिछले साल? 11,558। ये वैकेंसी काफी डिले चल रही है। इसका सीबीटी 2 एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का 11 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद इसका 3rd स्टेज होगा, फिर 4th स्टेज होगा, तब जाके कहीं इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। और साथ ही अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का तो अभी रिजल्ट आना ही बाकी है। यानी कि ये वैकेंसी डिले चल रही है 11,558, और नई वैकेंसी 2025 की जारी हो चुकी है, टोटल 8,050, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 21 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। जाहिर सी बात है ये 11,558 कैंडिडेट 2025 वाली वैकेंसी में भी बैठेंगे, उसके लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इन कैंडिडेट को अभी श्योरिटी है नहीं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? तो ये एक हैवी कंपटीशन 2025 वाली वैकेंसी में तो बैठेगा, लेकिन इस साल वाली भर्ती के फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब तक 2025 वाली भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी होगा, ये सारे के सारे कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग ले चुके होंगे, क्योंकि ये भर्ती है 2024 वाली, क्योंकि ये भर्ती अभी बीच में है और नई भर्ती अभी स्टार्ट हुई है। यानी कि ये वो हैवी कंपटीशन है जो कि एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक करके आ रहा है। अगर ये फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा बनता तो ये कट ऑफ को काफी ऊपर ले जाता। तो ये एक सबसे बड़ा हिट पॉइंट है जो कि कंपटीशन को कम करेगा इस साल, क्योंकि गाइस वैकेंसीज डिले चल रही है, इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। समझ गए? दूसरा प्लस पॉइंट,
एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 वाली भर्ती जो कि 24 में आई थी, टोटल 39,481 कैंडिडेट ने फॉर्म डाला था। इस भर्ती के लिए 18 से 23 साल जनरल वालों की एज लिमिट मांगी जाती है, जबकि एनटीपीसी में भी कम से कम 18 से 30 साल तो एज लिमिट मांगी जाती है। तो भाई जाहिर सी बात है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 39,481 कैंडिडेट्स में से आधे से भी ज्यादा एनटीपीसी की भर्ती में भी बैठते हैं। क्लियर है? यह भर्ती चल रही है, इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। जाहिर सी बात है, जब तक कैंडिडेट एनटीपीसी 2025 वाली भर्ती के लिए फॉर्म भर चुके होंगे, ये कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके होंगे। यानी कि वो सारे कैंडिडेट जो कि कांस्टेबल जीडी 2025 वाली भर्ती के बीच में है, फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो एनटीपीसी 2025 वाली भर्ती के लिए फॉर्म तो अप्लाई करेंगे लेकिन एग्जाम में नहीं बैठेंगे। तो ये एक हैवी कॉम्पिटिशन पहले ही बार होगा। तीसरा, एसएससी सीजीएल 2025 वाली भर्ती, जिसके लिए 14,582 वैकेंसी निकली थी, और ये सबसे हैवी कॉम्पिटिशन होता है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाली भर्ती के अंदर। गाइस 2025 सीजीएल का एग्जाम हो चुका है, उसके बाद आपका टियर 2 एग्जाम होगा। जाहिर सी बात है 2025 एनटीपीसी की भर्ती में ये सारे के सारे कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन यार इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर काफी जल्दी पूरा हो जाएगा, और एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है, 4 स्टेज का होता है। जाहिर सी बात है ये कैंडिडेट भी पहले ही बाहर निकल चुके होंगे, ये कैंडिडेट सीजीएल के द्वारा सिलेक्शन ले जा चुके होंगे, और ये वो कैंडिडेट है जो सीजीएल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उनके लिए एनटीपीसी एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं होती। चौथा, एसएससी सीएचएसएल 2025 वाली भर्ती, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल में सबसे टफ कंपटीशन देते हैं। 3,131 वैकेंसी निकली थी, एग्जाम डेट शायद अनाउंस हो चुकी है, इसी महीने इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, फिर 4-5 महीनों के अंदर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये 3,131 कैंडिडेट भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन 2025 वाली भर्ती से पहले इनका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो चुका होगा, ये भी बाहर निकल चुके होंगे। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी 2024 वाली भर्ती भी टफ कंपटीशन डालेगी, क्योंकि यहां पर भी एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल 18 से 33 साल मांगी गई थी। 32,438 कैंडिडेट्स की यहां पर बात हो रही है। इसका भी एग्जाम अब अगले महीने से कंडक्ट कराया जाएगा, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट है एनटीपीसी के मुकाबले। ये जो कंपटीशन है ये हिट करेगा 2025 वाले कंपटीशन को, रेलवे एनटीपीसी में जो 8,050 वैकेंसी निकली है, क्योंकि ग्रुप डी वाले भी आधी से ज्यादा एनटीपीसी की भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो। देख लीजिएगा, किसी भी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, वो कहेगा कि हाँ मैंने ग्रुप डी का भी फॉर्म अप्लाई किया है। पूरा नहीं तो कम से कम 50% कैंडिडेट्स तो एनटीपीसी और ग्रुप डी में कॉमन रहते हैं। तो ग्रुप डी 2024 वाली भर्ती भी पहले पूरी हो चुकी होगी 2025 एनटीपीसी की भर्ती से। तो ये भी एक हैवी कंपटीशन 32,438 का बाहर निकल चुका होगा। फॉर्म तो अप्लाई करेंगे एनटीपीसी 8,050 वैकेंसी के लिए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पहले सिलेक्शन ले जा चुके होंगे ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2025 8,021 वैकेंसी निकली थी। जाहिर सी बात है ये भी इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट में फॉर्म गारंटीली डालेंगे, और इनका भी सिलेक्शन प्रोसीजर शॉर्ट होता है। नवंबर के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, फरवरी 2026 तक इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसीजर लेंथी है, वो 2027 की शुरुआत तक पूरी होगी। तो ये कैंडिडेट भी बाहर जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 25,000 वैकेंसीज अनाउंस्ड है, जिसमें से सब इंस्पेक्टर की लगभग 4,500 वैकेंसीज निकल चुकी है, कांस्टेबल वगैरह की वैकेंसी निकलना बाकी है, और ये भी 6 महीने के अंदर वैकेंसीज पूरी हो जाएंगी। यानी कि ये 25,000 कैंडिडेट्स एनटीपीसी के लिए फॉर्म तो अप्लाई करेंगे, लेकिन शायद एग्जाम या फिर फाइनल रिजल्ट तक ना बचे, ये भी सिलेक्शन ले जा चुके होंगे। फिर रेलवे सेक्शन कंट्रोलर, केवल 2 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो रहा है, कोई स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट नहीं है। 368 कैंडिडेट्स ये पहले चले जाएंगे। क्लियर है? रेलवे ग्रुप डी 2025 की भर्ती अगले महीने दिसंबर या फिर जनवरी में आ जाएगी, लगभग 25,000 वैकेंसीज रहेंगी। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी शॉर्ट होता है, गारंटीडली एनटीपीसी 2025 वाली भर्ती से पहले ही खत्म हो जाएगी। फिर एसएससी कांस्टेबल जीडी की भी भर्ती 2026 वाली अक्टूबर महीने के अंदर आ रही है, अराउंड 40,000 वैकेंसीज आएंगी, और 8 से 9 महीने के अंदर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। यानी कि ये
40,000 कैंडिडेट्स फॉर्म तो अप्लाई करेंगे एनटीपीसी 2025 के लिए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, पहली सिलेक्शन लेके जा चुके होंगे। एसएससी सीजीएल 2026 में जो वैकेंसी आएगी अराउंड आपकी 10,000 के आसपास तो वैकेंसी आएगी। अप्रैल मई में फॉर्म स्टार्ट होंगे और दिसंबर या फिर जनवरी 2027 तक ये सिलेक्शन ले जा चुके होंगे, लेकिन तब तक एनटीपीसी 2025 वाली भर्ती का फाइनल सिलेक्शन पूरा नहीं होगा। ऐसे ही एसएससी एमटीएस 2025 में 7,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। ऐसे ही एसएससी सीएचएसएल 2026 वाली वैकेंसी करीब 3,000 तो आएंगी और इनका सिलेक्शन प्रोसीजर मोटा 7 से 8 महीने में पूरा हो जाता है, जहां पर एनटीपीसी का 1.5 साल तक सिलेक्शन प्रोसीजर खींचता है। ठीक है, तो एनटीपीसी की जो वैकेंसी डिले हुई है ना 2024 वाली, उसका बेनिफिट मिल रहा है। इस बार एसएससी की सारी वैकेंसी डिले हुई है एडुकेटी की वजह से, आंदोलन की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से। उन सभी भर्तियों का बेनिफिट आपको मिलेगा एनटीपीसी 2025 वाली भर्ती में। यानी कि जब फॉर्म अप्लाई होंगे तब तो आपको एक हैवी कंपटीशन दिखेगा कि भाई लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन जब आपकी भर्ती पूरी होने जा रही होगी 2027 या फिर 26 के आखिरी महीने तक, तब वो कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो सारा का सारा कंपटीशन बाहर जा चुका होगा, जिसका मतलब होगा कि फाइनल मेरिट आपकी नीचे ही रह जाएगी। तो लगभग मोटा 2,19,579 कैंडिडेट्स का ये हैवी कंपटीशन है, जो कि रेलवे एनटीपीसी के लिए फॉर्म तो अप्लाई करेगा लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक नहीं बचेगा। ये अपनी भर्ती में सिलेक्शन ले जा चुके होंगे। 2,19,000 मत लीजिए आप, मोटा 2 लाख ही लेकर चलिए। ठीक है, इतना हैवी कंपटीशन। और ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी कैटेगरी के एग्जाम को क्रैक करके आ रहे हैं, जिनके लिए एनटीपीसी के एग्जाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारे डिजर्विंग कैंडिडेट है, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट तक नहीं बचेंगे, पहले ही बार हो चुके होंगे। समझ गए? तो भाई ये एक सबसे बड़ा रीजन है इस बार कंपटीशन कम रहने का। दूसरा महा रीजन जो है रेलवे एनटीपीसी में इस बार कंपटीशन कम रहने का, वो है आपका एज फैक्टर। ठीक है, एज फैक्टर है, मतलब पिछले साल 2024 में 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल रहा था। ग्रेजुएट लेवल के 18 से 36 साल एज लिमिट थी, अंडर ग्रेजुएट वालों की 18 से 33 साल, जनरल वालों की एज लिमिट थी। इस बार एज में कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इस बार एनटीपीसी की जो एज लिमिट है ग्रेजुएट वालों के लिए 18 से 33, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए 18 से 30। तो भाई ये भी एक बड़ा पॉइंट है, ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि कंपटीशन के ऊपर इफेक्ट डालेगा। और गाइस देखा जा रहा है कि कैंडिडेट्स की, स्टूडेंट्स की, छात्रों की रेलवे एनटीपीसी के अंदर से रुचि कम होती नजर आ रही है। वो एसएससी के पीछे ही भाग रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए पिछले साल 2024 में एनटीपीसी की टोटल वैकेंसीज आपकी लगभग 11,558 थी। कितनी थी? 11,558 वैकेंसी थी। इस वैकेंसी के अगेंस्ट टोटल 1,21,00,000 फॉर्म भरे गए थे। इस बार इतने फॉर्म नहीं भरे जाएंगे गारंटीडली। क्यों? पिछले साल ग्रेजुएट लेवल के 8,113 वैकेंसी थी, टोटल 58 लाख फॉर्म भरे गए। पिछले साल अंडर ग्रेजुएट 12 पास वालों के लिए टोटल 3,445 वैकेंसी थी, टोटल 63 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक है, पिछले साल का पर सीट कंपटीशन अगर हम देखें फॉर्म एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 1,146, यानी कि पिछले साल टोटल फॉर्म के अकॉर्डिंग एक सीट के ऊपर 1,146 कैंडिडेट्स का कंपटीशन था। ठीक है, तो गाइज इस बार जो ट्रेंड बता रहे हैं, ठीक है, जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार टोटल 72 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे जाएंगे। 8,050 वैकेंसीज इस बार है, 72 लाख से ज्यादा इस बार फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ग्रेजुएट लेवल के 5800 वैकेंसियां, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट 12 पास वालों के लिए 3,050 वैकेंसियां, ज्यादा से ज्यादा 40 से 42 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। इस बार टोटली 72 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, जिसका एक बड़ा कारण तो मैंने आपको यह बता दिया। दूसरा बड़ा कारण है कि एनटीपीसी में रुचि कम हो रही है। तीसरा बड़ा कारण है एज फैक्टर। 3 ये बड़े कारण है और चौथा बड़ा कारण है वैकेंसीज बैक टू बैक निकलना। तो यार ये एक नेचर होता है, बिहेवियर होता है कि अगर किसी भी नौकरी के ऊपर हर बार भर्ती निकल रही है, बारंबार हर साल निकल रही है, तो वहां पर स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं घट के। ठीक है, इस साल वैकेंसी निकली, अगले साल कम वैकेंसी निकली तो फॉर्म भी कम होंगे, उसके अगले साल भी वैकेंसी निकल गई टाइम पर तो फॉर्म इस तरीके से कम हो जाते हैं। और इस बार तो वैकेंसीज ऑलरेडी कम निकल रही है। ठीक है, तो गाइस इस बार का जो परसीट कंपटीशन रहेगा, ठीक है,
ये तो मैंने बता दिया फॉर्म कम भरे जाएंगे। अब आप कहोगे कि भैया फॉर्म कम भरे जाएंगे, 72 लाख भरे जाएंगे, तो क्या हुआ? इस बार वैकेंसीज भी तो केवल 8050 है, पिछली बार तो 11558 थी, तो कंपटीशन तो वही रहेगा। अगर आप 72 लाख के अकॉर्डिंग भी कंपटीशन कैलकुलेट करने की कोशिश करो 2025-26 में, तो देख लीजिएगा गाइस, एक सीट के ऊपर 894 कैंडिडेट्स का कंपटीशन आता है। टोटल वैकेंसीज 8050 है, 72 लाख अगर अप्रोक्सीमेटली फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैलकुलेट कर लो, एक सीट के ऊपर 894 कैंडिडेट्स का कंपटीशन रहेगा, जबकि पिछले साल 1146 कैंडिडेट्स का कंपटीशन था। तो वैसे भी कंपटीशन आपका कम रहेगा अगर हम इन चीजों को ना देखें। जबकि ये 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स एनटीपीसी का हिस्सा रहेंगे। हो सकता है कि इनमें से 50% कैंडिडेट एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्जाम भी दे दे, लेकिन ये मैं श्योरिटी लेता हूं, ये मैं कहता हूं कि ये सारे के सारे कैंडिडेट्स फाइनल रिजल्ट तक नहीं बचेंगे। ये पहले ही अलग हो चुके होंगे, ये पहले ही बाहर निकल चुके होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा पिछले साल नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले साल 6 साल बाद एनटीपीसी की वैकेंसी निकली, लोग भूखे भेड़िए की तरह बैठे थे कि रेलवे एनटीपीसी की भर्ती निकले और हम उसे झपटे। इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक वैकेंसी निकली है, ठीक है, कंपटीशन कम हुआ है। पिछले साल वैकेंसी वैसे ही पेंडिंग है, 2024 वाली एनटीपीसी की वैकेंसी पेंडिंग है, तो वो वाले कैंडिडेट भी इस बार फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन जब 2025 वाली भर्ती का रिजल्ट आएगा, कभी 26 के लास्ट में या फिर 27 के पहले दूसरे महीने में आएगा, तो ये कैंडिडेट तो कंपटीशन का हिस्सा नहीं रहेंगे, ये तो सिलेक्शन ले जा चुके होंगे। तो फॉर्म भरते टाइम तो आपको शायद कंपटीशन नजर आए कि हाँ इतने लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन जब कभी फाइनल रिजल्ट आपका जारी होगा तब तक ये कैंडिडेट्स बैठे नहीं रहेंगे। इनका इनमें से किसी न किसी भर्ती में सिलेक्शन हो चुका होगा, क्योंकि इतनी वैकेंसीज तो ऑफिशियली निकली हुई है, इन कैंडिडेट्स को तो सिलेक्ट किया ही जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये सारे कैंडिडेट्स एनटीपीसी 2025 वाली भर्ती में फॉर्म तो डालेंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक नहीं बचेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्शन ले जा चुके होंगे। और ये टफ कंपटीशन है, टफ इसलिए क्योंकि अगर ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं तो इजीली एनटीपीसी एग्जाम को भी क्रैक कर लेते, ठीक है, लेकिन ये पहले ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है, कोई एग्जाम से पहले बाहर हो जाएगा, कोई सीबीटी 2 से पहले बाहर होगा, कोई सीबीटी 2 के बाद होगा, कोई टाइपिंग के बाद होगा। तो इस तरीके से सारा का सारा कंपटीशन आपका निकल जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये एक फैक्टर है जो कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी कर सकता है कि हाँ यार इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पिछले साल तो मिस हो गया, फिर किसी कारण एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल कंपटीशन बहुत तगड़ा था, 1 करोड़ 21 लाख का। इस बार इतना भी कंपटीशन नहीं है। अगर आप थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, अगर आप डेली पिछले साल 4 घंटा पढ़े, इस बार 8 घंटा पढ़ लो, तो इस बार आप सिलेक्शन ले जा सकते हो, क्योंकि इस बार चांसेस है। गाइस यही छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आपको अंदर से मोटिवेट करती है और चुपके से सिलेक्शन दिला देती है। कुछ लोग क्या कैसे होते हैं, पिछले साल देखा 2024 में यार मैंने एग्जाम दिया, एनटीपीसी का क्रैक नहीं हुआ, जबकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था, वो सोचेगा कि यार इस बार मैं फॉर्म ही नहीं अप्लाई करता। फॉर्म अप्लाई कर दिया तो ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं तो फोकस एसएससी पर ही करूंगा, एनटीपीसी में तो बहुत कंपटीशन होता है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि वो इन चीजों को एनालाइज नहीं कर रहा है कि इस बार चीजें थोड़ी अलग है, एज में भी रिलैक्सेशन नहीं है, फॉर्म भी कम अप्लाई होंगे, परसिस्ट कंपटीशन भी कम है, और इस बार काफी सारी वैकेंसीज पैरेलल चल रही है, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा इन छोटी छोटी चीजों का। इस बार जो कट ऑफ गई है ना एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की सीबीटी 1 एग्जाम की, अगले साल 2025 वाली भर्ती की 2026 में जो कट ऑफ बनेगी वो कम रहेगी, काफी कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज्यादा था। और इस बार कहा जा रहा है कि इसका एग्जाम भी जल्द ही कंडक्ट करा लिया जाएगा, अप्रैल महीने तक एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराए जाने की पूरी कोशिश करेगा रेलवे, ये कह रहा है। तो चांसेस बेहतरीन है दोस्तों, लोहा गरम में बस हथौड़ा मारने की देरी है। जितनी ताकत है ना सब झोंक दीजिए, आज ही किताब खरीद के लिए आइए, आज ही कोर्स वगैरह जो भी आपको करना है सब कुछ कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए डेली 8-8 9-9 घंटे पढ़ने की। फिर देखते हैं आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता, ठीक है। तो चलिए गाइस, चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ये एनालिसिस समझ आया हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको पहले ये किसी ने बताया इतनी गहराई से, ठीक है। चलिए बाकी जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दे। जीएस की तो प्रॉब्लम आपकी वहां से खत्म हो जाएगी। एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है ग्रेजुएट लेवल के लिए, जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 21 अक्टूबर से। अंडर ग्रेजुएट 12वीं पास वालों के लिए जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 28 अक्टूबर से। नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिल जाएगी वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।